नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एडजेक्टिव क्लॉज। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मैं समय नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पे समय की बात हो रही है तो हमें कंजंक्शन के लिए व्हेन का प्रयोग करना होगा एज ए रिलेटिव एडवर्ब। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। मैं नहीं जानता हूँ या मैं वह समय नहीं जानता हूँ जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द पेन इज़ माइन, इट इज़ ऑन द टेबल। कलम मेरा है, वह मेज पर है। अब यहाँ देखा जाए तो अगर हम सीधे रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ते हैं, द पेन इज़ माइन विच इज़ ऑन द टेबल, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट दूर दूर हो जाएंगे, पास पास नहीं रहेंगे। इसलिए हमें क्लॉज तोड़ना होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सही रूप में होगा, द पेन विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। कलम जो मेज पर है मेरा है। ऐसी स्थिति में यदि एंटीसीडेंट पीछे होता है तो हम डायरेक्ट रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ देते हैं, लेकिन यदि एंटीसीडेंट आगे होता है तो हमें क्लॉज तोड़ना होता है। अब इस क्वेश्चन में पेन जो कि एंटीसीडेंट है आगे है, इसलिए यहाँ पे क्लॉज को तोड़ा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर। यह राजमार्ग मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है। दिस हाईवे इज़ कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 कहलाता है, NH2 कहलाता है। इसका कंबाइंड होगा, दिस हाईवे विच पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर इज़ कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। या इस तरीके से भी इसे किया जा सकता है, दिस हाईवे विच इज़ कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2 पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर। यह हाईवे, यह राजमार्ग जो मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है, NH2 कहलाता है। या यह राजमार्ग जो NH2 कहलाता है, मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है। यहाँ दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आई हैव अ डॉग, इट इज़ वेरी फेथफुल। मेरे पास एक कुत्ता है, वह बहुत वफादार है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल। मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत वफादार है। अब यहाँ जो बहुत वफादार है इसका एंटीसीडेंट डॉग है और जो पीछे दिया गया है वाक्य के अंत में, इसलिए हम यहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ देंगे। एंटीसीडेंट जानवर है इसलिए विच का यूज़ करेंगे। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल। पांचवा क्वेश्चन है, वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, हियर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विथ हिज फैमिली। हम एक अज्ञात झोंपड़ी पर पहुँचे। यहाँ एक शेफर्ड, एक गडरिया, एक चरवाहा अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो इसे कंबाइंड करने के लिए हमें वेयर का प्रयोग करना होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्थान की बात कर रहे हैं। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस होगा, वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज वेयर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली। हम एक अज्ञात झोंपड़ी पर पहुँचे जहाँ एक शेफर्ड, एक गडरिया अपने परिवार के साथ रह रहा था। छठवां क्वेश्चन है, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज़ माई ब्रदर। लड़का वहाँ खड़ा हुआ है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर। लड़का जो वहाँ खड़ा हुआ है मेरा भाई है। अब यहाँ पे हमने क्लॉज को तोड़ा है और रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया है क्योंकि एंटीसीडेंट इसका मनुष्य है। अगला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीज़न। वह आज स्कूल नहीं आया, क्या तुम कारण जानते हो। यहाँ कारण की बात हो रही है तो रिलेटिव एडवर्ब वाई का प्रयोग करना होगा। कंबाइंड सेंटेंस होगा, डू यू नो द रीज़न वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। क्या तुम वह कारण जानते हो जिस लिए वह आज विद्यालय नहीं आया। आठवां क्वेश्चन है, विल यू गिव मी द वॉच, इट इज़ ऑन द टेबल। क्या आप मुझे
वह घड़ी देंगे, वह मेज पर है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा विल यू गिव मी द वॉच विच इज़ ऑन द टेबल। क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे जो मेज पर है। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट वस्तु है, वॉच है, और जो वाक्य के अंत में दिया गया है, इसलिए यहीं पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन ऐड किया है और इसे कंबाइन कर दिया है। नौवां क्वेश्चन है आई वॉट ए पेन अ फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट। मैंने कुछ दिन पहले एक कलम खरीदा, आई हैव लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया है। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट बीच में है, तो हमें क्या करना होगा, पिछले वाक्य में इस नाउन को यूज़ करना होगा प्रोनाउन की जगह, इट की जगह, फिर रिलेटिव प्रोनाउन से इसे जोड़ना होगा। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई वॉट अ फ्यू डेज बैक। मैंने वह कलम खो दिया है जिसे मैंने कुछ दिन पहले खरीदा। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन पास पास रहे। 10वां क्वेश्चन है आई वॉट ए पेन इट वॉज कॉस्टली। मैंने एक कलम खरीदा, वह महंगा था। कंबाइंड सेंटेंस होगा आई वॉट ए पेन विच वॉज कॉस्टली। यहाँ पे एंटीसीडेंट पेन है, वस्तु है, हमने विच का प्रयोग किया है नॉमिनेटिव केस में, और पेन जो कि एंटीसीडेंट है वाक्य के अंत में दिया गया है, इसलिए हमें क्लॉज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, शो मी द प्लेस। तुमने मेरी किताब एक जगह पर रखी है, मुझे वह स्थान दिखाओ। यहाँ बात हो रही है स्थान की, प्लेस की, तो हमें रिलेटिव एडवर्ब वेयर का प्रयोग करना होगा। शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई बुक। मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ तुमने मेरी किताब रखी है। अब एट ए प्लेस को हमने हटा दिया है क्योंकि वेयर यहाँ स्थान को ही इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है माई फादर गेव मी ए पेन इट वॉज लॉस्ट। मेरे पिताजी ने मुझे एक कलम दिया, वह खो गया। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा माई फादर गेव मी ए पेन विच वॉज लॉस्ट। मेरे पिताजी ने मुझे एक कलम दिया जो खो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, द रूम इज़ ऑन द 3rd स्टोरी। तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो, ढूंढ सकते हो, कमरा 3री मंजिल पर है। कंबाइंड सेंटेंस होगा यू कैन फाइंड मी इन माई रूम विच इज़ ऑन द 3rd स्टोरी। तुम मुझे मेरे कमरे में ढूंढ सकते हो, पा सकते हो, जो 3री मंजिल पर है। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट रूम है जिसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया है, और रूम वाक्य के अंत में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ क्लॉज तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आई हर्ड द न्यूज़, आई वेंट टू द हॉस्पिटल इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। मैंने खबर सुनी, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल मेरे घर से दूर नहीं है। तो इसे कंबाइन करते हैं व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ आई वेंट टू द हॉस्पिटल विच इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। जब मैंने खबर सुनी मैं अस्पताल गया जो मेरे घर से दूर नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का प्रयोग किया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज एक होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज एक से अधिक हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का प्रयोग किया है और एक प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय देती है। चलिए इसे कंबाइन करते हैं आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। 16वां क्वेश्चन है ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज ब्लाइंड। एक व्यक्ति कल मेरे पास आया, वह अंधा था। इसका कंबाइंड होगा ए मैन हु वॉज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। एक व्यक्ति जो अंधा था कल मेरे पास आया। यहाँ पे एंटीसीडेंट मैन आगे दिया गया है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हम क्लॉज तोड़ कर करेंगे। अगला क्वेश्चन है ही इज़ द मैन ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। वह आदमी है, उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप है। कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड सेंटेंस होगा ही इज़ द मैन हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट। वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आपराधिक आरोप हैं। 18वां क्वेश्चन है ही ऑन्स ए डॉग द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ इट।
उसके पास एक कुत्ता है, बच्चे उससे डरते हैं। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा ही owns a dog which the children are frightened of। उसके पास एक कुत्ता है जिससे बच्चे डरते हैं। 19वां क्वेश्चन होगा द ट्रैवलर वॉज हंग्री, ही वॉज थर्स्टी, ही केम टू माई हाउस, ही begged फॉर फूड। कंबाइंड सेंटेंस होगा द ट्रैवलर who was hungry and thirsty came to my house where he begged for food। यात्री जो भूखा और प्यासा था मेरे घर आया जहां उसने भोजन मांगा। अगला क्वेश्चन है सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। कुछ लोग कुछ नेक कारणों के लिए मरते हैं, कुछ अच्छे कारणों से मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। कंबाइंड सेंटेंस होगा सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। कुछ लोग जो नेक कारणों से, अच्छे कारणों से मरते हैं, उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द बॉयज हैव कम बैक, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। कंबाइंड सेंटेंस होगा द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ हैव कम बैक। लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ चुके हैं। अगला सेंटेंस है दिस इज अ हाउस, ही वॉज बोर्न हियर। यह घर है, वह यहाँ जन्मा। अब यहाँ प्लेस की बात हुई है तो कंबाइंड सेंटेंस होगा दिस इज ए हाउस वेयर ही वॉज बोर्न। यह घर है जहाँ वह जन्मा। अगला क्वेश्चन है दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वॉज बोर्न हियर। यह पोरबंदर है, महात्मा गांधी ने यहाँ जन्म लिया। कंबाइंड सेंटेंस होगा दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वॉज बोर्न। यह पोरबंदर है जहां महात्मा गांधी ने जन्म। 24वां क्वेश्चन होगा लॉर्ड वेलिंगटन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, ही डिफीटेड नेपोलियन। लॉर्ड वेलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध बड़ी चतुराई से लड़ा। ही डिफीटेड नेपोलियन, उसने नेपोलियन को हराया। कंबाइंड सेंटेंस होगा लॉर्ड वेलिंगटन हु फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली डिफीटेड नेपोलियन। लॉर्ड वेलिंगटन जिसने वाटरलू का युद्ध बड़ी चतुराई से लड़ा, नेपोलियन को हराया। या दूसरा तरीका ऐसे भी इसे कंबाइन किया जा सकता है लॉर्ड वेलिंगटन हु डिफीटेड नेपोलियन। लॉर्ड वेलिंगटन जिसने नेपोलियन को हराया फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। वाटरलू का युद्ध बड़ी चतुराई से लड़ा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आई लिव इन ए हाउस, इट इज़ डबल स्टोरीड। मैं एक घर में रहता हूँ, वह 2 मंजिला है। कंबाइंड सेंटेंस होगा आई लिव इन ए हाउस विच इज़ डबल स्टोरीड। मैं एक घर में रहता हूँ जो 2 मंजिला है, 2 मंजिल का। उम्मीद करता हूँ यह एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एडजेक्टिव क्लॉज आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।